श्री प्रभु शरणम। आज का संदर्भ है सुपात्र दान कैसे बना सकता है हमें धनवान। पहले अपने आप को मोटिवेट करते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखे। जो कुछ हमें मिला है उसे बांट कर खाना सीखे। उसे बांट कर, सब गाएंगे, गुनगुनाएंगे। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखे। उसे बांट कर खाना सीखे। चंदा हमें चांदनी देता, बादल बरसाते पानी। बोलो चंदा अग्नि सबकी रोटी सेके माँ देती है गुड़धानी। अग्नि माँ देती है। हम भी तो कुदरत के बच्चे, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुदरत के बच्चे, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखे। उसे बांट कर खाना सीखे। सरवर सबकी प्यास बुझाता, तरवर देते हैं छाया। बोलो सरवर जहर पी गए खुद शिव शंकर, अमृत जग को लौटाया। जहर पी गए अमृत जग को लौटाया। देवना सही मानव बनकर, देवना सही दुनिया को कुछ देना सीखे। देवना सही मानव बनकर, दुनिया को कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखे। उसे बांट कर खाना सीखे। आनंदम। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए। भूखों को भोजन देवे, हाँ जो अनपढ़ है। सड़कों पर रहने वालों को रहने को छप्पर देवे। सड़कों पर अंधे बहरे गूंगों को हम अंधे बहरे नया सवेरा देना सीखे। अंधे बहरे गूंगों को हम नया सवेरा देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखे। उसे बांट कर
प्रभुता का अंश दान करते, प्रभु उनके हैं जो अपनी प्रभुता का अंश दान करते। चंद्र उन्हीं से प्यार करे जो औरों के आंसू पीते, चंद्र उन्हीं से औरों के आंसू पीते। फूल नहीं बन सकते तो क्या करें, फूल नहीं बन सकते तो कांटों को हटाना हम सीखें। फूल नहीं बन सकते तो कांटों को हटाना हम सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से उसे बांट कर खाना सीखे, उसे बांट कर खाना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से उसे बांट कर खाना सीखे, उसे बांट कर खाना सीखे, उसे बांट कर खाना। आज हम एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिसमें हर किसी इंसान को अमीर, समृद्ध, धनवान बनने का राज छिपा हुआ है। मैं कुछ कहूं उससे पहले आप सब लोगों का ध्यान अतीत के एक प्रेरक प्रसंग की ओर लेकर जाता हूं। एक बहुत अति समृद्ध, संपन्न श्रेष्ठीवर्य थे जिनका नाम था शालिभद्र। वो इतने संपन्न थे कि उस समय के राजा भी उनकी समृद्धि का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनके पुण्य इतने प्रबल थे कि देवलोक से प्रतिदिन उनकी 32 पत्नियों के लिए नए नए वेश की 32 पेटियां उतरकर आती थी। और उनकी पत्नियों की खासियत ये कि चूंकि रोज नई पेटियां आनी हैं, इसलिए रोज वे नए वस्त्र पहनती और अगले दिन उन्हीं कपड़ों से शरीर पोंछ करके फेंक देती। उन वस्त्रों को पुनः बेचकर या पहनकर उनके यहां काम करने वाला सारा स्टाफ करोड़पति हो गया, और तो और सफाई कर्मी तक करोड़पति बन गए। अब आप समझ सकते हैं कि उस घर की कितनी समृद्धि रही होगी। मैंने कहा कि इतनी बड़ी समृद्धि थी कि जब एक दफा राजा उनसे मिलने के लिए आए तो वो रहते थे 7वें महल पर। तो शालिभद्र की मां ने कहा कि राजा तुमसे मिलने के लिए आए हैं, चलो नीचे। बोले मां मैं तो आज तक कभी 7वें फ्लोर से नीचे ही नहीं उतरा, अगर कोई होता होगा राजा वाजा तो उसे ऊपर भेज दो। उसने तो जिंदगी में कभी यह भी नहीं सुना कि उससे भी बड़ा कोई राजा होता है। मां ने कहा बेटा ऐसा नहीं होता, ये हमारे नगर के नाथ हैं, अगर वो तुमसे मिलने के लिए आए हैं तो तुम्हारा फर्ज होता है कि तुम उनसे मिलने के लिए नीचे चलो। मां का आदेश था, बेटा नीचे पहुंचा, पर बेटा तो 3रे माले तक ही पहुंच पाया। बोले मम्मी मैं तो थक गया, उसको ऊपर बुला लो। तो जो भी है राजा वाजा। अब राजा जब ऊपर चढ़ने लगता है तो वो तो देख देख करके दंग रह जाता है कि उसका राजमहल भी इस महल के आगे पानी भरता है। अरे मेरे राजमहल में तो रानियां हीरे पहनती है और इसके यहां तो दीवारों में ही हीरे मोती जड़े हुए हैं। कहते हैं कि इतनी समृद्धि वाला शालिभद्र एक दफा जब भगवान महावीर के पास उनकी देशना सुनने के लिए गए थे तो शालिभद्र ने अपनी ओर से एक जिज्ञासा रखी और पूछा कि भगवान एक बात बताइए कि लोग मेरी समृद्धि को देख करके बड़े प्रभावित होते हैं, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी इस अपार समृद्धि का राज क्या है?
अब मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अमीर, समृद्ध और धनवान बनने का तरीका, टेक्निक, तरकीब कैसे पा सकता है, आज उसे समझिएगा। भगवान महावीर ने तब सैनिक भी बैठे थे, शालीभद्र भी बैठे थे, राजा महाराजा बैठे थे, सारी सभा बैठी हुई थी। और तब भगवान ने कहा था, भाई तूने अपने प्रबल पुण्य के कारण ऐसी समृद्धि पाई है। बोले मैंने ऐसा कौन सा काम किया था सो मुझे ऐसी प्रबल समृद्धि मिली? तब भगवान ने सीक्रेट खोला और कहा कि बहुत समय पहले जब तुम और तुम्हारी मां अत्यंत गरीब थे, यहां तक कि तेरे रहने के लिए सामान्य सा छप्पर था और तेरी मां लोगों के घरों में झाड़ू पोंछे लगा करके काम करती थी। बसंत पंचमी का समय आया, गली मोहल्ले में, पूरे गांव में चारों तरफ खीर बनी थी और तूने अपनी मां के आगे जिद की थी कि मां मैं भी खीर खाऊंगा। तेरी मां ने कहा था कि बेटा अपन गरीब लोग हैं, अपने पास खीर खाने की कहां संभावना, अपन तो अगल बगल के घरों में काम करके जो मैं लूखी सूखी लेकर आती हूं रोटी, अक्सर लोग अपने कर्मचारियों को ताजा खाना नहीं खिलाते, बचा हुआ बासी खाना, बचा हुआ खाना ही अपने कर्मचारियों को दिया करते हैं। सो तुम्हारी मां ने कहा कि हम तो अगल बगल में काम करते हैं और जो खाना मिल जाता है बचा खुचा, उससे खा करके अपन तो अपना गुजारा करते हैं बेटा। पर बच्चे ने तो अपनी तरफ से जिद ही पकड़ ली, मां मैं तो खीर खाऊंगा, मां मैं खीर खाऊंगा, मेरे दोस्त खीर खा रहे हैं, मेरे अगल बगल के पड़ोसी खीर खा रहे, देखो तो सही मां कितनी महक आ रही है। और वो बच्चा जिद पर अड़ गया। तो आखिर अड़ोस पड़ोस की महिलाओं ने कहा, महिलाओं का दिल थोड़ा उदार ज्यादा होता है, तो महिलाओं ने कहा अरे बच्चा इतनी जिद कर रहा है तो इसे खीर खिला दो ना। बोले कहां से खिलाऊं, मेरे पास तो न दूध है, न चावल है, न चीनी है, इलायची केसर की तो बात ही छोड़ दो। अड़ोसियों पड़ोसियों ने कहा कोई बात नहीं, हम दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो एक एक महिला ने, किसी ने आधा किलो दूध दिया, किसी ने पाव किलो दूध दिया, किसी ने थोड़ा एक कटोरी चावल दी, किसी ने चीनी दी, किसी ने इलायची केसर पिस्ता बादाम दे दिए। अब तो 2 किलो 2.5 किलो दूध इकट्ठा हो गया। मां भी खुश थी कि आज तो मैं अपने बच्चे की मनौती पूरी कर दूंगी, उसकी मंशा पूरी कर दूंगी। और उसने शानदार खीर बनाई, अच्छी रड़ा करके 3 किलो दूध को रड़ाते रड़ाते 1.5 किलो खीर बच गई। और उसने खीर बना करके, मिट्टी की परात थी और उस मिट्टी की परात में वो खीर उड़ेल दिए और कहा बेटा एक काम कर, मैंने सारी खीर इसमें डाल दी है, ठंडी हो जाएगी तो तू खा लेना, बच जाए तो मैं भी खा लूंगी, पर जितना तुझे धाप के बाती हो उतना तुम्हारे खा लेना। मैं जाती हूं पनघट पर और थोड़ा पानी भर के ले आती हूं। घटना को समझिएगा। मां इधर रवाना हुई, उधर अब बेटा क्या कर रहा है, जिंदगी में पहली बार खीर खाने को मिल रही है। अब आप सोच लो, आपको जिंदगी में पहली बार खीर खाने को मिल रही है और आप ऐसे ही 10 साल के बच्चे हैं। अब उस खीर को देखकर आपके मन में क्या आएगा, आहा आज तो मजा आएगा, आज तो मैं खीर खाऊंगा, आज तो बड़ा आनंद आ रहा है, आज तो मुझ पर भगवान बड़े मेहरबान हुए, आज तो ठाकुर जी बड़े मेहरबान हुए, आज तो खीर खाऊंगा। अब वो मुंह में राड़ियां भी पड़ रही है, लारें भी आ रही है और मजा भी आ रहा है और वो आनंद भी अपने आप में उठा रहा है। आज तो कुछ मजा ही अलग है। वो इस तरह से आनंद विभोर हो रहा है कि इतने में ही इंसान के अमीर होने का रास्ता कहां से खुलेगा, ये सीक्रेट कहां से खुलेगा, ये कहा नहीं जा सकता। इतने में ही एक महान तपस्वी मुनिराज, जिनके 30 दिन का उपवास था और वो अपने उपवास का पालना करने के लिए आहारचर्या के लिए निकले थे और आए थे सीधे, पता नहीं क्या संयोग था। वो मुनिराज किसी
अमीर की हवेली में नहीं गए, पता नहीं गांव में आए और गांव के बाहर उसी का घर था, सो सबसे पहले उसी के घर के अंदर चले आए। अब गुरु महाराज को अंदर आता हुआ देखा तो उस बच्चे ने देख रखा था कि महाराज जी जब भी सेठ, बड़े बड़े सेठों के घर जाते हैं तो सेठ लोग इनके साथ क्या व्यवहार करते हैं। बोले सेठ लोग इनके पांव छूते हैं, प्रणाम करते हैं। तो उसने ये देख रखा था, वो भी खड़ा हुआ और मुनिराज जी के, गुरु जी के पांव छुए और अपने माथे से लगाया 3 बार, धन्य भाग, धन्य भाग गुरु जी, आज आप हमारे घर आए, बड़े धन्य भाग, बड़े धन्य भाग। आओ गुरु जी, आओ बैठो महाराज जी, आओ गुरु जी, अंदर आओ गुरु जी, कुछ लेंगे महाराज जी, कुछ ग्रहण करेंगे। आज मेरी माँ ने मेरे लिए खीर बनाई है महाराज जी, ये खीर ले लो महाराज जी। महाराज जी के उपवास कितने हैं? 30 उपवास का पारणा, 30 उपवास की पूर्णाहुति। अब देखो घटित हो रहा है महान सुपात्र दान, और वो महान सुपात्र दान इस तरह घटित हो रहा है कि महाराज जी आए तो थे ही आहारचर्या करने के लिए, आहार लेने के लिए उन्होंने अपना पात्र सामने रख दिया। 30 दिन का उपवास था, उन्हें भी तो आहार की पूरी पर्याप्त आवश्यकता रही होगी। पात्र रखा और बच्चे ने थाली उठाई। अब भाई साहब, आप जैसा समझदार आदमी हो या बड़ा आदमी हो तो शायद तोल करके डालेगा कि कितना डालूं, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल है कि कितना % डालना। आप चाहे तो अपने हाथ को ब्रेक लगा सकते हैं। पर बच्चा, मन चला बच्चा, उसने वो थाली उठाई और महाराज जी के पात्र में खीर डालने लगा। अब उसको तो कंट्रोल करना आता नहीं था हाथों पर, सो जैसे ही हाथ टेढ़ा किया कि वो सारी की सारी खीर, वो तरल पदार्थ था, तो जैसे ही थाली टेढ़ी की करने के साथ ही सारी की सारी खीर महाराज श्री के पात्र में चली गई। महाराज श्री ने पात्र में खीर ग्रहण की, बच्चे के सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया, कहा धर्म लाभ बच्चा, भगवान तेरा भाग्योदय करे। और महाराज जी तो वहां से निकल गए आहार लेकर के। अब थाली में क्या बचा है? पूरी थाली उड़ेल दी तो अब क्या बचा? अब वो जो पीछे की जो खीर बची हुई थी थाली के लगी हुई, 2, 5, 10 दाने चावल के रहे होंगे और जो खीर का जो दूध था वो चिपका हुआ थाली के रहा। अब महाराज श्री तो चले गए, अब वो बच्चा उठा के उसे खा रहा है, पर खाते खाते अनुमोदना कर रहा है, भगवान मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी मुनिराज श्री को आहार समर्पण नहीं किया, पर आज मेरी प्यारी माँ ने मेरे लिए खीर बनाई, धन्य भाग, आज मुझे महाराज श्री को आहार समर्पण करने का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। आज मेरा अहो भाग्य कि मैंने खीर नहीं खाई, पर मेरे हिस्से की खीर महाराज श्री ने ग्रहण कर ली। अब वो तो मन ही मन अनुमोदना कर रहा है जो उसने सुपात्र दान किया। पहले चरण में सुपात्र दान किया, दूसरे चरण में जो दान किया, अब वो उसके मन में हर्षित हो रहा है, अनुमोदना कर रहा है, भाव विभोर हो रहा है। ओहो, एक ऐसा उसका प्रारब्ध जग रहा है इससे कि अब वो थाली चाट के खा रहा है और उधर पनघट से मम्मी लौटकर आ रही है। वो अपने बेटे को इस तरह से थाली चाट कर खाते हुए देखती है। हे भगवान, मारो छोरो इतरो भूखो, सारी खीर खाई क्यों? अब वो मां अपनी तरफ से जब ऐसा सोच रही है, इधर वो मन में अनुमोदना कर रहा है और उधर मां के मन में आ रहा है, मेरे लिए बिल्कुल भी खीर नहीं रखी, मारो छोरो इतरो भूखो, सारी खीर खाई क्यों? मारा पता नहीं केड़ा भाग की मारा ठे, मारे बच्चे को पेट भरण वास्ते भी पूरी व्यवस्था नहीं है। अब वो ऐसे मन में कर रही है। कहते हैं नजर तो मां की भी लग जाती है, और मां की ऐसी नजर लगी कि पता नहीं बच्चे का पेट दर्द करने लगा। मां ने उसके पेट पर हींग ला करके हींग का लेप भी किया, पर बच्चे का पता नहीं क्या पेट दर्द हुआ। सो बच्चे का आयुष्य पूर्ण हुआ और बच्चा चल बसा। भगवान महावीर ने कहा, ऐ शाली भद्र, तू आज जो इतना अमीर समृद्ध और धनवान है,
कि राज्य का राजा भी तेरी तुलना नहीं कर सकता है। वो अमीरी अगर कहीं से आई है तो उसी महान सुपात्र दान के कारण तुझे ये अमीरी प्राप्त हुई है, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा मर करके सेठ साड़ी भद्र बना है। जिनको दुनिया में ये सीक्रेट समझना हो वो ये सीक्रेट समझ लो। धनवान और अमीर होने का तरीका, हर व्यक्ति अपने जीवन में अमीर होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, पर व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए केवल इतना ही तरीका पता है कि खूब मेहनत करो, नंबर 1, नंबर 2 खूब पढ़ लिख करके तैयार हो जाओ। इन 2 तरीकों के अलावा तीसरा कोई तरीका आदमी को नहीं आता। माना तुम मेहनत करोगे तो मजदूर या मिस्त्री बनोगे, पढ़ाई करोगे तो इंजीनियर या एमबीए बनोगे, पर इसके अलावा जो भी तुम्हारे पौ 12 होंगे वो सब ऐसी कोई पुण्याई करने के कारण ही तुम्हारे घर में तुम्हारी पौ 12, तुम्हारे घर में 9 निहाल, तुम्हारे घर में धन्य भाग्य, अन्न के भंडार, धन के भंडार तभी भरेंगे जब हमारे द्वारा ऐसा कोई पुण्य कार्य संपन्न हो रहा होता है। तो बिना भाग्य के आदमी कमाएगा कैसे? खोल के बैठ जाओ किराने की दुकान, पुड़ियाएं बांधते रहो, खोल लो कपड़े की दुकान, 1-1, 2-2 मीटर कपड़े फाड़ फाड़ के थान बेचते रहो, शाम तक जब गिनोगे ना तो वही 2000 रुपया ही होगा। और मिस्त्री 1000 कमा रहा है, इंजीनियर पढ़ा हुआ 2000-3000 कमा रहा है, पर तीसरा आदमी है फैक्ट्री में जाता है दोपहर में 2 बजे, 4 बजे लौट के आ जाता है, 10-20 चेकों पर साइन करता है, पर आते समय सूटकेस भर के अपने साथ लौट कर आता है। क्या आप में से किसी ने भी इस बात पर विचार किया कि आखिर उसका ये राज क्या है? ना तो कोई मेहनत की है, ना कोई पढ़ा लिखा है ज्यादा, पर फिर भी बरस रहा है। भगवान का नियम है, भगवान आगे आकर के आपकी पोटली नहीं भरता, वो उतनी ही पोटली भरता है जितना तूने आगे से लगाया, वो आता और पीछे से तुम्हारी पोटली भर के चला जाता है। इंसान का भाग्य विधाता पीछे से पोटली भरकर जाता है और वो उतना % पोटली ही भरता है जितना % उसने आगे से लगाया है। इसलिए जिसका हाथ यूं है उसके पीछे की पोटली यूं रहती है, पर जिसका हाथ आगे से यूं है लेने के लिए, वो मरेगा ना तब तक यूं ही करता रहेगा। भाई साहब थोड़ी हमारी हेल्प कर दो, नहीं मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, हमारे बेटी रो ब्याह है, हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई है। ये सारी गरीबियों की स्थितियां मिट सकती है, केवल इसके लिए चाहिए आपको पुण्य प्रबल, और पुण्य प्रबल करने के लिए हमें कोई ऐसे पुण्य कार्य की खेती रोज करनी पड़ेगी जो पुण्य की खेती हमारे लिए समृद्धि के द्वार खोले। क्या ये आपने कभी सोचा कि एक व्यक्ति पहली बार एमएलए की सीट पर खड़ा हुआ, जीता, पहली बार मुख्यमंत्री बना, पहली बार एमपी की सीट पर आया और आते ही प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बना और प्रधानमंत्री बने विश्व में नेता बनकर घूम गया? क्या आपने सोचा कि इसका राज क्या है, इसका कारण क्या है? मैं कहूंगा इसका कारण यह है, उस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में निश्चित तौर पर ऐसे कोई प्रबल पुण्य का उदय प्राप्त किया था जिसके कारण उस आदमी ने कभी हार का मुंह देखा ही नहीं, कभी हार का मुंह देखा ही नहीं, जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखा। तो हार का मुंह नहीं देखा, इसके पीछे कोई बड़ा पुण्य काम कर रहा है, कोई राजयोग काम कर रहा है, और ये राजयोग ऐसा ही किसी न किसी सुपात्र दान का फल उन्हें आज प्राप्त हो रहा है। दान, सुपात्र दान, दान अर्थात इन्वेस्टमेंट। कोई ये मत समझना कि दान का मतलब मैंने पैसा फेंका, पैसा दिया। दान का मतलब है अपनी ओर से हमने पुण्य की खेती बोनी चालू की, हमने जितना जितना लगाया। मैंने यही सुन रखा है बचपन से कि तुम 1 पैसा दोगे वो
10 लाख देगा, तो तुम जितने जितने बीज बोते चले जाओगे तुम्हारे घर में उतने उतने फल के वृक्ष लगते चले जाएंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट कितना किया है। मैं डोनेशन नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, यह महत्वपूर्ण शब्द है। जिस दिन आपके दिमाग में यह शब्द उतर जाएगा कि मैं डोनेशन नहीं कर रहा हूं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो बोले भाई खेत में आपने बीज बोए तो क्या आप नाम लिखाने जाते हैं पंखे पर कि मैंने खेत में बीज बोए हैं? बो दिए और बाहर निकल गए, अपने आप समय आने पर फल निकल कर आ जाएंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, और माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आय फल होय। अपने आप सब कुछ घटित होगा, तुम केवल बीज बो रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मैंने अपने जीवन में महान दानवीर कर्ण से सीखा था कि अगर कोई तुम्हारे द्वार पर तुम्हारा रक्षा कवच भी मांगने के लिए आए हैं तो भी उन्होंने वापस खाली हाथ नहीं लौटाया। मैंने महान महर्षि दधीची से सीख रखा है कि उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का भी दान कर दिया था। मैंने महान तीर्थंकरों से सीख रखा है कि वे अगर दीक्षा भी लेते हैं तो साधना बाद में करते हैं, आत्म कल्याण का काम बाद में करते हैं, परोपकार का काम पहले करते हैं। हर तीर्थंकर की यह व्यवस्था है कि वो महासन्यास ग्रहण करने से पहले पूरे 1 वर्ष तक याचकों को उनको जैसा चाहिए, जितना चाहिए वैसा मन वांछित दान दिया करते हैं। इसका मतलब यह हुआ दान धर्म की नींव है, दान धर्म की रीढ़ है, दान धर्म का यज्ञ है। दान से ही जीवन में धर्म का जन्म होता है। गृहस्थ तो देने मात्र से धन्य होता है। धन की शुद्धि करने के लिए दान के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। हर आदमी धंधा करता है, क्यों सब थोड़ा बहुत तो ऊंचा नीचा करता ही होगा, करता है कि नहीं? थोड़ा बहुत तो झूठ सांच करता ही होगा, करता ही है। तो वो जो झूठ सांच किया उसकी शुद्धि कैसे होगी? तो जितना कमाया है उसमें से एक भाग उन लोगों के लिए निकाल दो जिन लोगों से तुमने कमाया है। अपनी कमाई का कम से कम 2.5% हिस्सा तो हर आदमी को ईमानदारी से निकाल करके अपने धन की शुद्धि के लिए, पुनः चैरिटी के काम के लिए विसर्जित कर देना चाहिए। 2.5% तो मैं कम से कम मैं कह रहा हूं। मैं तो इस समय में जिन लोगों के नाम सुनता हूं तो अनुमोदना से भर पड़ता हूं कि अरे वाह भाई वाह, हमारा युग कितना महान है, जहां पर ऐसे ऐसे भामाशाह हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे खरबपति लोग हैं जिन्होंने अपनी अब तक कमाई हुई संपत्ति में से 95% सारा धन निकाल करके चैरिटी के पुण्य कार्य के लिए लगा दिया। और आप सुनकर ताज्जुब तो ये करेंगे कि उन्होंने कितने ही वर्ष पहले बिल गेट्स ने अपनी कमाई हुई संपत्ति में से 95% निकाला था। पर मैंने कहा ना, ये तो इन्वेस्टमेंट है, ब्याज सहित लौट कर आता है। और ऐसा लौट कर आ रहा है कि कितने ही साल पहले जब घोषणा हुई थी तब 95% उन्होंने बिल गेट्स फाउंडेशन के लिए समर्पित कर डाले थे कि अब ये धन सारा चैरिटी के लिए, दीन दुखियों के लिए, शिक्षा और चिकित्सा के लिए समर्पण होंगे। पर आप जानकर ताज्जुब करेंगे, इस समय भी सन 2021 तक प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपए बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन की तरफ से चैरिटी के लिए अभी भी समर्पण हो रहे हैं। और इसी साल उस फाउंडेशन ने तय किया है, बिल गेट्स ने कहा है कि मैं चाहता हूं इसमें डॉलरों की क्षमता और बढ़ा दी जाए। और डोनेशन के लिए उन्होंने इसी साल 2022 में यह निर्णय किया है कि अब हर साल वहां से 80,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष वो चैरिटी के लिए निकाल रहे हैं। बिल गेट्स के
मुख्य प्रबंधक ने जब उनसे कहा कि अगर आप इस तरह से निकालेंगे तो दुनिया में अभी नंबर 1 में जो नाम आता है सबसे अमीर में, वो आपका नाम फिर नीचे हो जाएगा। तब बिल गेट्स ने कहा था, मेरा नाम अगर चौथे और 5वें नंबर पर भी आए तब भी मुझे कोई हर्जा नहीं है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरा नाम दुनिया के सबसे प्रथम अमीर में आए। मेरा उद्देश्य ये है कि पीड़ित लोगों की पीड़ा दूर हो, लोगों को मेरी तरफ से सहयोग मिल सके। मैंने अगर परमात्मा की कृपा से इतना कुछ अर्जन किया है तो मैं उन लोगों के काम आ जाऊं जिनका दुनिया में कोई नहीं है। मैं उन लोगों के काम आ जाऊं जिनके लिए दुनिया में यहां कोई नहीं है। मैं उनके काम आना चाहता हूं। मैं अनुमोदना से भर रहा हूं कि अजीम प्रेम जी ने अपनी कमाई हुई संपत्ति में से दुनिया के 10 खरबपतियों में, सबसे अमीर लोगों में उनका भी एक नाम आता है, और उन्होंने अपनी कमाई हुई संपत्ति में से 60% धन उन्होंने चैरिटी के लिए, पुण्य कार्य के लिए निकाल दिए। वॉरेन बफेट पता नहीं कितने लाख करोड़ उन्होंने चैरिटी के लिए निकाले। जकरबर्ग, और ये तो सुनकर के और ताज्जुब हुआ था कि यहां तो हमारे यहां कोई बेटी पैदा हो जाए तो लोगों को टेंशन होने लगता है कि एक से दूसरी बेटी हो गई, तीसरी हो गई, बोले हैं बेटी पैदा हो गई। मुझे यहाँ बैठी है एक महिला, उन्होंने मुझे बताया था कि साहब उनके एक बेटी पैदा हुई, और जब दूसरी बेटी पैदा हो गई तो उनकी सासू का उनके साथ व्यवहार ही बदल गया, और कहने लगी पत्तो नहीं तुम्हारे घर के सब बांटो आई, एक फिर बेटी पैदा कर दी। मैं आपको ये सिखाना चाहूँगा कि जहाँ किसी व्यक्ति के जीवन में एक से दूसरी बेटी हुई तो सासू माँ का व्यवहार बदल गया। मैं कहना चाहूँगा सारी दुनिया से प्रेरणा लो, जिनके घर में बेटी पैदा होती है, समझना कि उनके घर में लक्ष्मी जी ने अवतार लिया है। इसलिए आज तेरे घर में जो करोड़पति है वो केवल तेरे बलबूते नहीं है, बल्कि तेरे घर में जो 2 बेटियां पैदा हुई उनके बलबूते भी तेरे घर में करोड़पति आई। क्योंकि भगवान जब बेटा भेजता है ना तो जो भी उसका भाग्य होता है उसे देकर के भेज देता है, पर जब बेटी भेजता है तो भगवान कहता है 2 मिनट ठहरो, इसका भाग्य मैं खुद लिखता हूं। क्योंकि जब मैं बेटी को पैदा करता हूं तो मैं उसका भाग्य अपने हाथों से लिखता हूं, और वो भाग्य चूंकि मेरे हाथ से लिखा है और मैं तो दुनिया का दाता कहलाता हूं, तो मैं तो कम से कम थोड़ा एक्स्ट्रा ये भाग्य लिख करके उसकी झोली में भेजूंगा। जकरबर्ग से प्रेरणा लीजिए कि जिसके घर पर एक बेटी पैदा हुई। फेसबुक का मालिक, जिसको हर आदमी आज की तारीख में यूज करता है, तो फेसबुक के मालिक ने उनके घर पर एक पहली बेटी पैदा हुई, वो पापा बने इस खुशी में उन्होंने अब तक की कमाई हुई सारी संपत्ति में से 90% भाग निकाल करके दान पुण्य में समर्पण कर दिया। ये है आनंद और अनुमोदना की बात। अब बताओ ऐसे घर में जिन लोगों के दिल इतने बड़े हैं, उनके घर में खजाने कैसे नहीं खुलेंगे, वो अमीर कैसे नहीं बनेंगे? दुनिया की कौन सी ताकत ऐसी है जो उनके भीतर अमीरायत आने से रोक सकती है? यहां अमीरायत जिनके दिल में यहां आ गई, उनके घर में बाहर में भी अमीरायत आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ दिल में जिनके अमीरायत आ गई ना, उनके भगवान अमीरायत अपने आप देनी शुरू कर देते हैं। मैं बहुत बड़े बड़े पुण्यशाली लोगों को भी जानता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हर वर्ष 100-100, 200-200, 500-500 करोड़ का चैरिटी का काम करते हैं, ऐसे अनेक अरबपति लोग हमारे संपर्क में भी हैं। जैसे कि देखो, एक महानुभाव रहे जिनका नाम था दीपचंद एस गार्डी। नाम ले लो, मुंह मीठा हो जाएगा। जैसे दीपचंद एस गार्डी मुंबई का बड़ा अधिसंपन्न बैरिस्टर आदमी, और उसका नियम ये कि जब तक प्रतिदिन सुबह 1 करोड़ के चेक पर डोनेशन के लिए साइन न कर दे, तब तक मुंह में पानी नहीं लेते थे। प्रेरणा लो,
प्रेरणा लो कि मैं भी अपने दिन की ऐसी शुरुआत करूं, भले 100 रुपये का ही रोजाना सुबह चेक काटूं, पर जब तक मैं वो 100 रुपये का चेक नहीं काट दूंगा तब तक मुंह में पानी नहीं लूंगा। और वो रोज के हमसे वो पहला संबंध हुआ था उनका लगभग 35 साल पहले, और 35 साल पहले वो रोज का 1 लाख रुपए का दान करते थे। पहला जब तक चेक पर साइन नहीं किया तब तक 1 लाख के चेक पर डोनेशन का साइन किए बगैर वो मुंह में पानी नहीं डालते थे। और जब अभी उनका 2-3 साल पहले अभी उनका स्वर्गवास हुआ है, तो जब उनका स्वर्गवास हुआ था तो स्वर्गवास से 9 साल पहले तक लगातार 9 साल, अब आप 365 से 9 को गुणा करके देख लो तो पता चल जाएगा कितने करोड़ उन्होंने पिछले 9 साल में लगाए होंगे। और प्रतिदिन 1 करोड़ का चेक, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल के लिए निकाले, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के लिए निकाले, कोई भी ऐसा पुनीत कार्य जो उनको ठीक लगता था, उनके समझ में आता था, रोज का 1 करोड़ का चेक निकाल कर देते थे। भगवान उनके घर में बढ़ते भी बहुत थे। आप कहेंगे क्यों, मैं कहीं भगवान के साथ दुश्मनी करी सो भगवान मने नहीं देवे। अरे भाई थे दुश्मनी नहीं करी, पर उन्होंने भगवान पर खूब लगाया, इसलिए भगवान उनका भंडार बढ़ते चले गए। अब ये तो जिसने जो नियम ले लिया है कि मैं तो रोज जब तक सुबह 1100 का चेक पर साइन नहीं करूंगा, 5100 के चेक पर साइन नहीं करूंगा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब तुमने जो नियम ले लिया ना, भगवान का नियम है, वो कहते हैं तथास्तु। तुम भेड़ा करना चाहोगे तो तथास्तु, लगाना चाहोगे तो तथास्तु। वो चोर को चोरी करने में मदद करते हैं, दाता को दान देने में मदद करते हैं, भेड़ा करने वाले को भेड़ा करने में मदद करते हैं। वो तो सबका मददगार है, जो जैसा जिस रूप में उनको याद करता है वो उन्हीं को ही मदद देनी शुरू कर देते हैं। हाँ, वो दाता है, वो सब में सबकी मदद करते हैं। तो देख लो, दूसरा अगर नाम लूं तो नाम लूंगा रसिक भाई धाड़ीवाल, प्रकाश जी धाड़ीवाल, पूना के। मेरी समझ से उस आदमी ने अपने जीवन में 1000 करोड़ से ज्यादा का धन उन्होंने केवल तीर्थों के लिए समर्पित किया है। 1000 करोड़ से ऊपर का धन हर मंदिर, हर धर्म, और ऐसा नहीं केवल जैन धर्म के लिए, कोई भी धर्म, कोई भी परंपरा, कोई भी समाज। महाराष्ट्र में तो कम से कम ऐसा जल्दी से कोई मंदिर ही नहीं मिलेगा जहां पर उस बंदे का नाम न लिखा हुआ हो। पता नहीं कितना कितना उन्होंने डोनेशन किया। मैं अनुमोदना करते हुए सबको प्रेरणा दूंगा, सुपात्र दान के लिए प्रेरणा दूंगा। मैं एक परिवार का नाम ले रहा हूं जिनका नाम है खेतानी परिवार। मुंबई का परिवार है खेतानी परिवार। खेतानी परिवार, खेतानी उनका सरनेम है। तो 3 भाई हैं, एक का नाम है किशोर भाई, दूसरे का नाम है महेंद्र भाई, तीसरे छोटे भाई का नाम है चंद्रेश भाई। अब सुपात्र दान की बात बता रहा हूं आपको, और फिर खजाना कैसे खुलते हैं वो भी बता देता हूं। कहते हैं कि करीबन 30-35 साल पहले उनके घर पर एक साध्वी जी महाराज आए और आकर कहने लगे, भाई मेरे पांव में बड़ा दर्द है, एक आइठान बड़ा कड़क हो गया है, मैं चल नहीं पाती हूं, तुम लोग अगर मेरे लिए कोई एक कपड़े की चप्पल बना दो तो मेरे दर्द कम हो जाएगा। क्योंकि जैन संत लोग किसी भी तरह के जूते चप्पल पहनते नहीं हैं। उस समय तो बिल्कुल भी कपड़े का भी कोई चप्पल नहीं पहनने की सोच सकता था। पर उनकी मां ने कहा कि अगर किसी महाराज जी को तकलीफ है और अपने बनाने से उनको फायदा हो सकता है तो बना दो, दे दो। तो बोले कपड़े की चप्पल बनाकर लेकर आए, नीचे साइकिल का एक ट्यूब चिपका करके थोड़ा सा उसे नरम कर दिया। महाराज जी वो पहना और महाराज जी ने कहा, भाई मुझे बहुत सहूलियत हो गई चलने में, मेरे पाँव में बहुत राहत मिल गई। माँ ने कहा कि अगर हमारे द्वारा 1 रुपया और 2 रुपया खर्च करने से संत को अगर राहत मिल रही है, संयमी लोगों को अगर राहत मिल रही है, तो ये तो बड़ी नसीब की बात है। तो वो साध्वी जी उनको पहना हो देखा तो और 2-4 साध्वी जी महाराज ने उनसे पूछा, भैया किससे बनवाई? तो बोले कि वो वाले माता जी से बनाई। तो बोले कि अच्छा हम भी जाते हैं। और वो उन गृहस्थ के घर पहुंचे
और वहाँ जाकर के खेतानी परिवार से कहा भाई हमारे लिए बनवा दो, अब हमारे लिए भी बनवा दो। तो बोले ठीक है महाराज जी बनवा देते हैं। अब वो इस तरह से उन्होंने चप्पल बनवानी शुरू करवा दी महाराज जी लोगों के लिए। सुपात्र दान की शुरुआत, सुपात्र दान का श्री गणेश, और ऐसा श्री गणेश हुआ कि अब तो संत जनों की सेवा उन्हें इतनी मीठी लगने लगी, इतनी मीठी लगने लगी कि पिछले 30 साल में मेरे देखे हुए मैंने आज तक ऐसा कोई पूरे देश में, हिंदुस्तान में इतना बड़ा सुपात्र दानी नहीं देखा। आज अगर इस समय अगर जैन धर्म में 20,000 साधु साध्वी हैं तो 20 के 20,000 साधु साध्वी किसी न किसी रूप में उस परिवार की सेवा अवश्य ले चुके हैं। ताजुब आप ये करेंगे कि देश में अगर कोई भी महाराष्ट्री बीमार है, आप केवल हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाइए और उनके यहां फोन कीजिए कि वहां पर ऑपरेशन हुआ है, 7 लाख खर्च हुआ है, वापस क्वेश्चन भी नहीं उठेगा और सीधा कहेंगे हॉस्पिटल का नंबर दीजिए, बैंक खाता दीजिए, और अभी हाथों हाथ 3 मिनट में उनके यहां पर वो 7 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। है ना, बड़ी बात है ना, बड़ी बात है कि नहीं? अपन लोग 1 पाव दूध दे करके भी और 4 रोटी वोरा कर सोचते हैं कि हमने कुछ बहुत ज्यादा दे दिया है। आज तो मैं मारा सारा वास्ता 2 किलो दूध की रबड़ी बनाई हूं। अरे मैं प्रेरणा लेने की बात ये कह रहा हूं अनुमोदना करते हुए। सीक्रेट ये समझो कि आज उनके यहां से करोड़ों रुपये हर साल साधु साध्वी जी सुपात्र दान के लिए उनके यहां से समर्पित होती है। लोग अपने धंधे के लिए मुनीम रखते हैं और उन्होंने साधु साध्वी जी की सेवा के लिए देश में 10 जगह ऑफिसें खोल रखी है, सब जगह मुनीम रखे हुए हैं कि किसी भी साधु साध्वी जी महाराज को कोई तकलीफ नहीं रहनी चाहिए। कहां किसी भी तरह की जरूरत पड़े केवल वहां सूचित करो, आपके यहां अपने आप पहुंच जाएगी। पर अनुमोदना करो कि ऐसे ऐसे परिवार हैं जो सुपात्र दान के लिए इस तरह से अपने 1 सेकंड में अपने करोड़ों रुपए निकालने के लिए तैयार रहते हैं। मैं कहूँगा अमीरायत का रास्ता अगर कहीं से खुलता है तो ऐसे नेक और पुण्य कार्यों के जरिए हमारे लिए अमीरायत का रास्ता खुलता है। एक रेस्टोरेंट के बाहर एक आधा भूखा आधा नंगा एक आदमी बैठा रहता था, और जैसे ही भीड़ बढ़ जाती कि वो भीड़ की ओट में झट से अंदर रेस्टोरेंट में घुस जाता। तो रेस्टोरेंट में चला जाता और भीड़ में अंदर जाकर के छिपे छिपे जाता और फट जाकर के टेबल पर बैठ जाता, और सब लोग खाना खाते और वो भी अपना ऑर्डर दे देता और उसको भी खाना खाने को मिल जाता। अब भीड़ इतनी रहती थी कि वो कब भीड़ की ओट में फिर उसमें से निकल जाता कि किसी को पता भी नहीं चल पाता, ना पेमेंट देना और ना लेना, मगर रोज ही नाश्ता वहां बैठ करके धाप के खा के आ जाता। तो रेस्टोरेंट के एक वेटर ने देखा ये सारा माजरा, और माजरा देख करके उसने उसको समझ लिया कि नहीं ये आदमी रोज आता और बिना पेमेंट दिए आदमी चला जाता है। वो गया मालिक के पास और जाकर कहने लगा सर एक शिकायत है। बोले क्या? बोले साहब एक आदमी रोजाना आता है और वो भीड़ में घुस कर के आता है, कब आता है पता भी नहीं चल पाता, और वो बिना पेमेंट किए ही यहाँ से निकल जाता है, आपको पता है कि नहीं? रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा हाँ मुझे पता है कि वो बिना पेमेंट दिए हुए निकल जाता है। सर जब आपको पता है तो आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं, आपने उसकी पिटाई क्यों नहीं की? बोले कि मैंने जानबूझकर उसको नहीं पकड़ा। तो बोले क्यों नहीं पकड़ा? बोले भाई तेरी समझ में मेरी समझ में थोड़ा फर्क है, और फर्क ये है कि तुम्हें लगता है कि वो आदमी भीड़ की ओट में आता है और फोगट का खा के चला जाता है, और मुझे लगता है उसकी वजह से ही मेरे रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ आती है, और उसकी वजह से ही मेरे रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ आती है क्योंकि वो वहां बैठा हुआ 2 घंटे तक एक ही प्रार्थना करता रहता और इंतजारी करता रहता है कब इस रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़े, कब इस रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़े, और पता नहीं भगवान की क्या लीला है, वो उसको सुन भी लेता है और वो भीड़ बढ़ानी शुरू कर देता है। अरे सच ये है कि जब से ये आना शुरू हुआ उससे पहले मेरे रेस्टोरेंट में इतनी भीड़
नहीं होती थी, पर जब से ये आदमी फोकट का खाने वाला आना शुरू हुआ है तब से मेरे यहां पर भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। इसलिए तुम्हें लगता है ये फोकट में खा के जाता है, पर मुझे लगता है कि इसकी वजह से ही मेरी सारी कमाई हो रही है। मेरी कमाई का अगर श्रेय जा रहा है तो इस आदमी को ही जा रहा है। इसलिए तू इसे आने दे आराम से और दाब के खाने दे। कल से अगर हो सके तो इसकी मनुहार थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी कर लेना, क्योंकि पता नहीं भगवान किस रूप में आता है तुम्हारे दर पर, कोई गारंटी थोड़ी है। यह मत समझना कि महादेव जी कोई अपना वो चंद्रमा लेकर के और गंगा जी बहाते हुए और वो रक्षा अपने बदन पर लगा करके मृगछाल पहन करके तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। अरे चाहे महादेव जी हो या महावीर जी, वो जब भी आते हैं तो ऐसे ही किसी न किसी व्यक्ति का रूप लेकर आते हैं, और अगर तुम उसमें सफल हो गए तो वो तुम्हारी झोली भर के चले जाते हैं। वरना वो आते तो हैं, तुम्हें अपना दीदार भी दिखाते हैं, पर तुम समझ नहीं पाते और वो वापस चले जाते हैं। और एक बात है, जिसके घर पर भगवान आए और खाली चले गए तो अब पीछे क्या बचेगा? तुम ही तुम्हारे निर्णय करो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पर एक बात तय है, जो भी व्यक्ति अपने हाथों से देना सीख गया वो संपन्न होने का राज सीख गया। जो आदमी देना सीख गया वो आदमी धनवान होने का राज पा गया। मेरे तो एक जीभ है, अगर 100 जीभ होती तब भी मैं यही कहता, मेरे भाई देना सीखो। हर जीभ से कहता देना सीखो, देना सीखो, देना सीखो, क्योंकि देने से ही सेठाई के बीज फलते हैं। तो मेरे भाई, आपको लगता है आज आपकी जो भी स्थिति है, अमीरायत का राज दे रहा हूं, आज से ही शुरू कर दो। अरे आज से ही शुरू कर दो, गाय को रोटी डालना शुरू कर दो। 4 रोटी दिल से देना, वो बासी वाली रोटी मत देना। बोले गाय को खिलाना, उसको क्या घी लगाना? नहीं भाई, जो रोटी तुम खाते हो वो रोटी घी लगा करके और ऊपर से गुड़ की डगली रख करके देना शुरू कर दो। देख लो, आपके सारे ग्रह गोचर अनुकूल होने शुरू हो जाएंगे। 4 रोटी में कितना खर्चा लगा? 4 रोटी और एक गुड़ की ढेड़ी, कितना रुपये का? 21 रुपये का आपसे खर्चा करवा रहा हूं, और 21 रुपये में आपके यहां पर 21 लाख का 21 लाख पाने का इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूं। अरे वो नहीं होता है, कुत्ते को 2 रोटी खिला दो। धर्मशास्त्र तो कहते हैं कि कुत्ते को भी अगर रोटी खिला दी तो तुम्हारे दुश्मन कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर जमीन में तुम्हारा धन कहीं गड़ा होने की अंदेशा है तो चींटियों को आटा, 1 चम्मच आटे की कितनी कीमत? अरे भाई, 1 चम्मच आटे में भी तुम्हारा भाग्य सिकंदर हो सकता है। उसे चींटियों को ही आटा खिलाना शुरू कर दो। तुम खिलाना शुरू तो करो, किसी के काम आना शुरू तो करो। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, और किसी को पीड़ा देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। तुम वो 1 चम्मच आटा भी, 1 चम्मच आटा और चीनी का वो जो आपने मगध बनाया है ना, वो भी गड़े हुए धन को आपके यहां वापस ला सकता है। कहते हैं कि मछलियों को आटे की गोलियां बना बना के खिला दो, तुम्हारा कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। अब भाई, नुस्खे तो बहुत सारे दिए हुए मिलते हैं, लागू कर लो तो सेठ बन जाओगे। क्षत्रिय बनना आसान है, ब्राह्मण बनना आसान है, शूद्र बनना आसान है, पर सेठ बनना ये ठरका तो गिने चुने लोगों में होता है, पर होता उन्हीं में है। फिर चाहे आप जाति से ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सेठाई उस दिन आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी जिस दिन हम लोग हमारी तरफ से देना सीख जाएंगे। ये हाथ कैसे हो?
मैं कहता हूं आप ब्राह्मण है तो भी दो, क्षत्रिय हो तो भी दो, वैश्य हो तो भी दो, शूद्र हो तो भी दो, अगर तुम इंसान हो तो जरूर दो। अब इंसान ही नहीं है, भीतर में इंसानियत ही नहीं है तो बात अलग है, पर अगर मैं तुम्हारे भीतर अगर इंसान कोई जिंदा है तो जरूर देना सीखो। जिनके पास धन है पर जो लोग दान पुण्य नहीं करते, वो अपने धन के केवल वॉचमैन होते हैं, धन के मालिक नहीं होते। आप कभी बैंक गए होंगे ना, तो बैंक के बाहर आपने वॉचमैन खड़ा देखा होगा। वो क्या धन का मालिक है? वो धन को देखता तो रहता है, दिन भर रुपये रुपये, इधर गए उधर गए, दिन भर वो रुपये रुपये देखता रहता है, पर खर्चा नहीं कर सकता। मालिकियत उसकी नहीं है, वो वॉचमैन है। और जो लोग जिनके पास धन खूब पड़ा है पर उपयोग नहीं करते तो क्या है? क्या है? सब बोलो तो। वो वॉचमैन है। खुद अपने आप को प्रेरणा दे करके देख लो कि मैं अपने धन का मालिक हूं कि वॉचमैन हूं। खुद अपने आप को बोल के देख लो कि मैं अपना वॉचमैन हूं या मालिक हूं। अब देख लो, यहां पर बहुत सारे पुण्यशाली लोग बैठे हैं, जिनके नसीब अच्छे होते हैं, जिनमें सद्बुद्धि होती है, वो स्वर्गस्थ आत्माओं की स्मृति में उनके द्वारा अर्जित किए गए धन में से एक हिस्सा पुनः उनकी याद में लगाते हैं, और बाकी के लोग केवल उसका मालिक बन करके बैठ जाते हैं। बापूजी गुजर गया, किसी ने नहीं लगाया। किन्होंने भी अपने बापूजी की स्मृति में इतना तो नहीं लगाया जितना कि वो आपके लिए माल छोड़ करके गए। कोई कोई महिला इतनी महान स्वभाव की होती है जिनको लगता है मेरी सासू माँ मेरे लिए ये 4 हीरे की चूड़ियाँ, ये 2 नेकलेस और ये सब आइटम छोड़कर गई हैं। मुझे तो सासू माँ ने आशीर्वाद दे दिया, इतना ही बहुत है। और सासू माँ के आशीर्वाद से मेरे बच्चों में और मेरे पति में खूब फड़ेपा हो गया। मैं तो कम से कम ये जो हीरे की चूड़ियाँ और ये सब सासू माँ छोड़ कर गई है, अपने पति को बुलाकर बैठाती है और कहती है कि इसका पैसा कितना होता है। ये चूंकि चूड़ियाँ सासू माँ की, इसलिए मैं इसे बेचूंगी तो नहीं, मैं अपने लिए ही उनका आशीर्वाद मानकर रखूंगी। पर जितना ये हीरा गहना जवाहरात है, आप उतने पैसा निकालिए और सासू माँ की स्मृति में कोई भी पुण्य कार्य, कहीं धर्मशाला बन रही हो, कहीं भोजनशाला बन रही हो, कहीं स्कूल बन रही हो, कहीं हॉस्पिटल बन रहा हो, वहाँ ले जाकर के आप ये पैसे लगा दीजिए। पुण्यशाली बहुएं होती है, जो गृह लक्ष्मियाँ होती है, वो ऐसा कोई नेक और भलाई का काम कर पाते हैं। वरना कितना भी बेड़ा कर लो, अब देख लो भाई, वॉचमैन बनते चले जाएंगे। अपने बाप दादों ने इकट्ठे किया, अपने लिए अपन इकट्ठा करेंगे, उनके लिए, और यूं कुल मिला करके न तेरे काम आया, न मेरे काम आया, न उनके काम आया। इन्वेस्टमेंट करो। भगवान सबका देवता इसलिए कहलाता है क्योंकि वो रोज सबको देता है, देता है, देता है। कहते हैं धन की 3 ही गतियां होती है, या तो भोग, सब बोलो, नंबर 1 धन की 3 गतियां, नंबर 1 भोग, नंबर 2 दान, नंबर 3 नाश। नंबर 3 नाश। कभी एक अमीर आदमी ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि जरा मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे मन में 3 तरह के सवाल उठते हैं, प्रश्न उठते हैं, जरा इन सवालों का जवाब दो। बोले क्या है सर, आपका क्या सवाल है, क्या प्रश्न है? बोले जरा मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि जो मेरा पैसा इसी जन्म का इसी जन्म में काम आए। नंबर 2, मैं क्या करूं कि मेरा पैसा मेरे भविष्य में भी काम आए, और मैं क्या करूं कि जिससे मेरा पैसा अगले जन्म में भी काम आए। बोले सर आप एक काम कीजिए, आप मुझे 75,000 रुपया दे दीजिए, मैं आपको 1 सप्ताह में इसका जवाब दे दूंगा। और उसने 75,000 रुपये लिए। 75,000 रुपया लेने के बाद 1 सप्ताह की मोहलत ली, और जब सप्ताह पूरा बीत गया तो बोले सर आइए मैं आपको आपके 3 प्रश्नों का जवाब देता हूं। बोले क्या? बोले नंबर 1, पहला 25,000 मैंने इसी जन्म में अभी का अभी
काम लिया और अभी का अभी कि मैंने उसको खर्च कर दिया। बोले क्या किया? बोले मैंने 25,000 रुपया शराब, शवाब, मस्ती, मटर गश्ती, 5 स्टार होटल और इन सब में मैंने खर्च करके और ये सप्ताह पूरा मैंने एंजॉय किया। तो बोले मेरे सेकंड प्रश्न का जवाब? तो बोले सर आपके सेकंड प्रश्न का जवाब है मैंने बाकी के 25,000 रुपये मैंने आपके नाम से बैंक में जमा करवा दिए हैं। अब जब चाहें तब चक्रवर्ती ब्याज के साथ वो अपना पैसा उठा लीजिएगा। आपका पैसा इसी जन्म का पैसा, लेकिन आपके भविष्य में काम आएगा। तो बोले मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब कि मेरा पैसा और मेरे अगले जन्म में भी काम आए, ऐसा मैं क्या करूं? बोले साहब मैंने आपके बाकी के जो 25,000 है ना, उनमें से 5,000 रुपया मैंने गरीब लोगों को खाना खिलाने में खर्च कर दिया। बाकी के 5,000 रुपये मैंने उन लोगों पर खर्च कर दिए जिनके हाफ पैंट फटी हुई सड़ी हुई थी। मैंने उन लोगों को नए वस्त्र खरीद करके दिला दिए और मैंने बाकी के जो 15,000 रुपये थे वो छात्रों की पढ़ाई के लिए, ताकि वो अपने पाँवों पर खड़े हो सके, मैंने इसके लिए वो बाकी के 15,000 रुपये उसके लिए लगा दिए। सर ये वो पैसे हैं जो लोगों के तो काम आए, पर आपके अगले जन्म तक ये पैसे काम आएंगे। ये पैसे आपके अगले जन्म तक काम आएंगे। तो अपना भी ऐसा ही कोई ना कोई पैसे का बंटवारा कर लो ना, कि मैं मेरे एक भाग पैसे का इस तरह से यूज करूँगा, एक भाग मेरा मैं इस तरह से यूज करूँगा और एक भाग मैं इस तरह से यूज करूँगा। या सारा का सारा पैसा टाबरों को दे के जाना है। और टाबरों से उम्मीद मत रखना कि आपके ऊपर जाने के बाद वो आपके लिए कहीं एक प्याऊ भी बना पाएंगे, इसकी उम्मीद मत रखना। इसलिए जिसको जैसा लगाना है अपने हाथों से रोज लगाते जाओ, अपने हाथों से रोज लगाते जाओ। किसी भूखे को खाना खिला दो, अन्नदान हो गया। आपके पास साड़ियाँ बहुत सारी पड़ी हैं, भाइयों के पास पैंटे शर्ट बहुत सारे पड़े हैं, थोड़े पुराने शर्ट पुरानी साड़ियाँ निकाल दो, क्या करो, वस्त्र दान कर दो। कभी जब द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए पुकारा था भगवान श्री कृष्ण को, तो बोले भगवान मेरी लाज जा रही है, मेरी लाज बचाओ। तो भगवान ने कहा बचा तो दूं, पर याद करो कि तुमने पिछले 15 दिनों में किसी को कोई डोनेशन किया है क्या, किसी को कोई वस्त्र दान किया है क्या? बोले मतलब? बोले भाई मैं तो लौटाता हूं ना, जिसने इन्वेस्ट किया है मैं तो उसको वापस ब्याज सहित लौटाता हूं। जिसने किसी को वस्त्र दिया ही नहीं हो तो मुझसे वस्त्र मांगने का अधिकार कहां से रखता है? तो द्रौपदी ने कहा हाँ भगवान मुझे याद आया, मैंने अभी अभी 10 दिन पहले एक संत महात्मा को मैंने एक छोटी सी चदरिया भेंट की थी। बोले बस हो गया ना काम, अब मैं तेरी उस चदरिया के एक एक ताने को याद करता हूं। कितने ताने थे? वो सारे ताने गिने। बोले इतने ताने थे। बोले अब चिंता छोड़, जितने ताने तूने दान किए थे अब मैं उतना उतना ताने का कपड़ा तेरा बढ़ाता चला जाता हूं। और तब तक वो द्रौपदी का चीर खत्म नहीं हुआ जब तक कि उनके द्वारा दिया गया वस्त्र दान उसका अंतिम छोर नहीं पहुंच गया था, तब तक उनका वस्त्र खत्म नहीं हो पाया था। तो ये मत समझना कि भगवान ने उनका चीर बचाया। हकीकत यह है कि जितना द्रौपदी ने दिया था उतना लाख गुना करके उन्होंने बढ़ाया। तो दोगे तभी तो बढ़ेगा, कुछ दिया ही नहीं है तो बढ़ेगा कैसे? खेत में बीज बोया ही नहीं तो फसल आएगी कहां से? तो भाई वस्त्र दे दो। किसी बीमार आदमी की सेवा करके उसकी औषधि की व्यवस्था करके उसकी चिकित्सा के लिए मन बना लो मैं इस साल अगस्त महीने में अन्नदान करूंगा, सितंबर महीने में मैं वस्त्र दान करूंगा, अक्टूबर महीने में मैं किसी बीमार आदमी की हेल्प करूंगा, नवंबर महीने में मैं किसी मरते हुए प्राणी को बचाऊंगा, दिसंबर महीने में मैं अपना स्वयं का ब्लड डोनेशन करके और अपने जीवन को धन्य करूंगा, और 31 दिसंबर को रात को बैठ करके एक वसीयत लिख देना कि मेरे जीवन का कोई पता नहीं है पर जिस दिन भी शरीर छूटे उस दिन मेरा नेत्रदान जरूर करवा देना। जिस दिन भी मेरा शरीर छूटे अपने बच्चों के नाम, क्योंकि साल भी तो खत्म हुआ है ना, अपन भी तो कब खत्म हो जाएंगे कोई पता थोड़ी है। तो वसीयत लिख देना, साल खत्म अपन भी खत्म। अब भगवान की कृपा होगी अगले दिन जीवन मिल गया तो फिर वापस वही जनवरी से पुण्य कार्य करना
शुरू करेंगे। व्यापार खूब करो, पैसा खूब कमाओ, पर पैसे के 3 उपयोग हैं, दान, भोग और नाश। भोग उपभोग भी खूब करो, खूब आनंद से जियो। गरीबी तो अभिशाप है, गरीबी कोई काम के नहीं है, पर भोग भी करो और दान भी जरूर करो। ज्यादा ना सही पर 2.5% तो जरूर निकाल लो। मन बना लो कि आप प्रति माह कितना कमाते हैं। 1 साल के बाद आप मुझसे मिलना और मुझे बताना कि आपकी कमाई 2 4 गुनी हो गई कि नहीं हुई। तय करो आप इस समय कितना कमाते हैं, बस उसका 2.5%। हम अजमेर में थे, कुछ इंसानियत से जुड़ा हुआ वक्तव्य लोगों को दे रहा था। वहां पर टाउन हॉल में प्रवचन चल रहे थे, तो मैंने ऐसे ही कुछ 2-4 लोगों के नाम बताए। तो वहां पर 2-3 महानुभाव दोपहर में हमारे पास बैठे थे, कुछ संचालक लोग। तो बोले, साहब आज आपने इतनी पुनीत प्रेरणा दी, पर हमारे शहर में एक व्यक्ति रहता है, आपको उससे मिलवाने की इच्छा है। मैंने कहा बड़े प्रेम से मिलेंगे, क्या बात क्या है? बोले आपको मिलवाते फिर आपको पता चलेगा। और वो उस व्यक्ति को दोपहर के समय हमारे पास लेकर आए। उनका रंग तो ऐसा नहीं था कि उस आदमी को पसंद किया जाए, उनका नाक नक्श भी ऐसा नहीं था कि उन्हें पसंद किया जाए, पर उनका जो पुण्य कार्य है वो सुनना। आप पसंद क्या करेंगे, आप उनको आधार बनाकर कल से ही पुण्य कार्य करना शुरू कर देंगे। और वो बंधु थे, अग्रवाल बंधु। अब वो हमारे पास बैठे, अब अपनी आप बीती सुनाने लगे। वो समझिएगा आप बीती। बोले साहब मैं इतनी तंगी में आ गया था कि मैं मेरे बच्चों और पत्नी को लेकर के अन्ना सागर झील में डूबने के लिए, मरने के लिए गया था। तो वहां पर जिस पॉइंट की तरफ मैं जा रहा था, सब लोग जानते हैं उस पॉइंट की तरफ कोई गया है तो इसका मतलब वो मरने के लिए ही जा रहा है। तो मैं जैसे उस तरफ बढ़ने लगा कि इतने में ही एक माँ जी जो वहां पर जौ, जवार, मक्की के दाने बेचती थी, उसने मुझे कहा, अरे भाया वटे मत जा रहे, वटे मत जा। बोले माता जी मैं वहीं जा रहा हूं। बोले वो तो मरने वाला पॉइंट है। बोले माता जी मैं तो मरने के लिए जा रहा हूं। बोले क्यों भाया, क्यों मरे रे? तो बोले कि माता जी मेरी तो ये स्थिति हो गई, मैं अपने बच्चों को खाना भी बराबर खिला नहीं पा रहा हूँ। मेरे बच्चे कल दिन भर में मैं उनको कुछ खिला नहीं पाया, भूखे हैं, मैं तो तंग आ गया, कमाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो मरने जा रहा हूँ। तो बोले कि अच्छा ऐसी बात है भाई, एक काम कर, तू मर मत, 1 महीने के लिए मरने को टाल दे, भगवान तेरे लिए कोई बरकत करेगा। तू तो बेटा एक काम कर, ये मेरे पास जो जौ, जवार, मक्की के दाने पड़े ना, इनमें से 10 पैसे का दाना ले ले और इन कबूतरों और चिड़ियाओं को खिला दे। अब 10 पैसे का दाना। बोले माँ जी मेरे पास तो 10 पैसे है नहीं अभी। बोले कोई बात नहीं बेटा, उधार ले ले, पर याद रखना तेरा ये 10 पैसे तुझ में उधार पड़े, जमा करवा देना मुझे। बोले हाँ माँ जी मैं करवा दूंगा, आप मुझे इतना कह रही हैं, मेरे माँ जैसे मुझे लग रही हैं, मैं आपका कहना मानता हूँ। और 10 पैसे के दाने लिए। अब समझिएगा उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को, और ये बात सारा शहर जानता है, अजमेर का सारा शहर जानता है। और उसने तब वो दाने लिए और कबूतरों को दाना डाल दिया। कबूतरों का पेट भरा, भूखे को भोजन दो और प्यासे को पानी पिलाओ। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखें। और उसने तब क्या किया, वो 10 पैसे के दाने लिए और कबूतरों को डाल दिया। कबूतर ने फटाफट दाने चुगने शुरू किए। अब जो जो कबूतर दाने चुगने शुरू हुए, त्यों त्यों उसके ग्रह गोचर अनुकूल होने शुरू हो गए। और तब उस व्यक्ति ने बताया साहब 1 महीना बीता होगा, मुझे नई नौकरी भी मिल गई, मुझे जीने का आधार भी मिल गया। मैं तब से, जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी तब तक मैं 10 पैसे का दाना डालता था, पर जब मुझे नौकरी लग गई तो मैं 1 रुपये का दाना रोज डालने लगा। मेरी तरक्की होने लगी, मैंने 10 रुपये का दाना डालना शुरू किया और मेरी तरक्की होती चली गई। मैंने 100 रुपये का दाना डालना शुरू किया, फिर मैंने 1000 रुपये का दाना डालना शुरू किया।
और जब वो हमें मिले थे, बोले साहब मैं पिछले 12-13 सालों से रोज के 10,000 रुपये का दाना खरीदता हूं और रोज कबूतर और चिड़ियाओं को डालता हूं। मैंने कहा रोज डालते हो? क्या रोज तुम्हें इतनी कमाई हो जाती है कि 10,000 रुपये का दाना डाल सको? बोले साहब कई दफा ऐसा होता है कि लगता है आज तो एक भी ग्राहक ही नहीं आया, पर पता नहीं भगवान की क्या व्यवस्था है, रात को सोने जाऊं उससे पहले मुझे 10,000 की इनकम तो हो ही जाती और मैं 10,000 रुपये रोज ही जेब में डाल करके सोता हूं और अगले दिन सुबह 4 बजे उठ करके, ट्रक वालों को सबको पता है, सब आगे से आगे बुकिंग है मेरी, वो सब तैयार रहते हैं और सीधे हम लोग 5-5:15 बजे निकलते हैं और 9 बजे तक मैं सारे कबूतर दानों में जाकर के रोज के 10,000 कबूतरों को दाना डाल करके आता हूं। अपने समूह धाम के एक ट्रस्टी हैं चंपालाल जी सोनी, महीने में 30 दिन आंधी तूफान कुछ भी क्यों ना हो 5,000 रुपये का उन्होंने नियम ले रखा है और 5,000 रुपया प्रतिदिन रात को सोने से पहले अपनी जेब में डालकर सोते हैं और अगले दिन सुबह 5 बजे निकलते हैं, सुबह 8 बजे तक वो 5,000 रुपये का चैरिटी का काम, परोपकार का काम, भलाई का काम अपनी तरफ से करके आते और रोज के 5,000 रुपये। और खिलाते हैं तो ऐसे नहीं कि मंगताई करते खिलाते हैं, वो घी की कचौड़ियाँ ला करके खिलाते हैं और चतुर्भुज के गुलाब जामुन ला के खिलाते हैं। हालांकि उनकी श्राविका जी को थोड़ी सी तकलीफ होती है कि बाप जी खिलाना ही है इनको तो तेल की कचौड़ियाँ खिला दें, घी की कचौड़ियाँ क्या खिलानी है। और वो आपस चंपालाल जी क्या कहते हैं, सुनिएगा बाप जी, अरे तेल की कचौड़ियाँ तो कोई भी खवा देसी, और चंपालाल सेठ, अरे भगवान ने सामर्थ्य दिया तो वो घी की कचौड़ियाँ खवा सके तो क्यों नहीं खवावे। अब आगे बात और सुनिएगा, वो कहते हैं बाप जी हूँ चंपालाल बाप जी, और चंपालाल ने साइन करना भी बराबर नहीं आवे, भगवान आज उन्हें इतनी ताकत करी उड़ी है कि वो रोज 5,000 रुपया खर्च कर सके। अब बताओ हूँ खर्चा नहीं करूँ तो कहीं करूँ, बताओ बाप जी मैंने लाखों रुपया भगवान हर महीने का कमाई दे रहे हैं, कहीं करूँ मेरे माने 5,000 रुपया 5,000 रुपया रोज हमारा निकालूँ और लगाऊँ। भगवान का तो नियम है, मैंने तो यही सीख और समझ रखा है कि तुम जितना लगाओगे वो उतना गुना वहाँ से लौटा करके तुम्हें भेजेगा। भाई बहनों, सुबह उठते ही आंखें खोलकर जैसे खिड़की से बाहर देखो तो प्रेरणा लेना, देखो प्रकृति में हर चीज़ कुछ न कुछ रोजाना दे रही है। सूरज उजाला दे रहा है, पेड़ पौधे फल दे रहे हैं, ज़मीनें हमें फसलें दे रही है, नदियाँ कुएं हमें पानी दे रहे हैं, हवाएं हमें ऑक्सीजन दे रही है, चारों तरफ हमें देने वाले लोग ही नज़र आ रहे हैं। तो अपन भी तो क्या करें, अपने आज दिल पर हाथ रख करके मन बना लो कि आज मुझे मेरे गुरु ने मुझे समृद्ध होने का एक सीक्रेट समझाया है, एक ऐसा सीक्रेट जो हमें अमीर बना सकता है। और अमीर आदमी केवल मेहनत के बल पर नहीं बन सकता, केवल बुद्धि के बल पर नहीं बन सकता। ये जो भाग्य रेखाएं हैं ना, ये भाग्य रेखाएं, इनके बलबूते आदमी अमीर बनता है, गरीबी अभिशाप है। हर आदमी अमीर बने, मैं तो यही शुभ कामना मंगल कामना करूँगा, हर व्यक्ति अमीर बने। और अमीर बनने के लिए रोज़ अपने हाथों से, थोड़ा हाथ आगे बढ़ा कर करो तो क्या करो, रोज़ अपने इन हाथों से मैं क्या करूँगा, दूंगा दूंगा दूंगा। अब क्या दूंगा, जो आपकी कैपेसिटी में आता है वो देओ, वो देओ। देखो अभी अपन लोगों ने कितना अच्छा निर्णय कर लिया। पिछले 3-4 सालों से तो यहाँ से अपन लोग गौशाला में हर रविवार घास भिजवा देते हैं। मुझे कभी अन्नदान करवाने की इच्छा होगी तो मैंने देश में अनेक शहरों में अन्नदान का काम चालू करवाया, पूना में, बेंगलोर में, मद्रास में, जोधपुर में, कई शहरों में मैंने चालू करवाया था कि वहाँ पर गरीबों को जैसा खाना अपन अपने घर में खाते हैं वैसा खाना, भले सप्ताह में एक दिन ही 2, संडे ही 2, लेकिन 2 तो किसी केंद्र पर 400 लोगों को रोज़ खाना खिलाया जाता है रविवार, या किसी के यहाँ पर 700, किसी के यहाँ 200। गिनती महत्वपूर्ण नहीं है, भावना महत्वपूर्ण है कि अपन लोग अपनी तरफ से कुछ न कुछ कर रहे हैं। अभी भी देखो ना, इस चातुर्मास में अपन लोगों ने कितना अच्छा एक मंगलमय निर्णय कर लिया कि अपन लोग हर रविवार जोधपुर से जुड़ी हुई, मानव सेवा से जुड़ी हुई एक संस्था को अपन लोग
21-21 हज़ार रुपये का अन्नदान राहत सामग्री अपन उनको हर रविवार समर्पित करेंगे। इसको आप मामूली बात मत समझिए। ये दिखने में 21,000 रुपये हैं, पर मैं ऐसा करवा के आप सब लोगों का भाग्योदय करने का एक वरदान आपको दे रहा हूँ कि सबका भाग्योदय कैसे हो सके। भाई गंगा जी बहुत बह रही है, 2-4 लोटे आप भर लाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपके पास भी जो है उनमें से कुछ निकल गया तो आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपका इन्वेस्टमेंट मजबूत हो गया। पुण्य कार्य करते रहो, पुण्य की खेती करते रहो सब लोग।